हम बच्चों को क्लास में विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां हैं हमारे क्लास में, उन आकृतियों के माध्यम से हम ज्यामितीय आकृतियों की संकल्पना को समझाएंगे या समझेंगे। ये बातें और काफी लंबा है चैप्टर है, विभिन्न प्रकार के उसमें खिलौनों का आनंद में भी घर है, घर के ऊपर एक वो शंख रख दिया गया, गोला रख दिया गया। इस आकृति में कुल कितने आकृतियां हैं या इस चित्र में कुल कितने आकृतियां हैं। इसी प्रकार इसमें एक त्रिभुज बना दिया गया, एक आयत बना दिया गया, फिर वर्ग बना दिया गया। इसमें कुल कितनी ज्यामितीय आकृतियां हैं, कौन कौन सी ज्यामितीय आकृतियां हैं। तो इस प्रकार से जो थोड़ा सा आगे जब बढ़ते हैं तो कंबाइंड माने उसमें कई आकृतियों को या कई खिलौनों को एक साथ लेकर के फिर बच्चों की एक तरह से हम ये प्रयास करना चाहते हैं वो बच्चा इन विभिन्न आकृतियों को समेकित रूप से समझ पाया है कि नहीं, हाँ पहचान करेगा। तो इसके माध्यम से ये नहीं कि पहले हम त्रिभुज बता दें, पहले से ये वो बता दें। सैकड़ों का घर, हाँ सैकड़ों का घर पार्ट 1 और सैकड़ों का घर पार्ट 2, ये बातें। इसमें सैकड़ों का घर में 100 तक की संख्या रेखा का प्रयोग, संख्या रेखा के माध्यम से 40 में कितना जोड़ा जाएगा 100, समझ गए ना। तो अब संख्या रेखा 10, 20, 30, 40, 100 तक आपने बनाया, 40 तक कदम गया, फिर अब कितना और जोड़ा जाए आपका 100 हो जाए। या 80 है, 80 में कितना जोड़ा जाए 100 हो जाए। या 100 है उसमें से 20 घटाया जाए तो कितना हो जाएगा। इस तरह की बातें संख्या रेखा की बातें की। संख्या रेखा तो पहले थी ने अपने इंटरमीडिएट में पढ़ा, संख्या रेखा इंटरमीडिएट पढ़ा था बहुत थोड़ा, लेकिन अब गणित का जो कॉन्सेप्ट सब आया किस पर आधारित है, संख्या रेखा। अगर संख्या रेखा बच्चा नहीं समझ पाया, ना तो ज्यामिति समझ पाएगा ना अंकगणित समझ इतना अधिक इसका प्रादुर्भाव हो गया। मैंने इतना भी देखिए, इसकी अहमियत समझिए। जो मैं इंटर में पढ़ा आज कक्षा 3 संख्या रेखा एक ऐसी चीज है जो बच्चों को पूरा भाग जोड़ घटाना, और जब संख्या की बात आती है तो संख्याएं केवल बढ़ोतरी नहीं है, बहुत तरह की संख्याएं हैं। हाँ, जब आगे और बच्चे पढ़ेंगे 7, 8 संख्या, वास्तविक संख्या, ऋणात्मक संख्या।